होती ही थी। और गाय माता ब्याती उस समय बुजुर्ग नहीं करते थे सेवा। रात्रि को अगर लग जाता कि रात में गाय माता ब्याएगी साँझ को, तो नौजवान को कह देते खाट लगा के बैठ, गाय माता ब्याएगी, ध्यान रखना है। नौजवान ध्यान रखना, अपने आप परिक्रमा हो जाती, परिणाम स्वरूप गजब की पत्नियां प्राप्त होती, जीवन बरसात की बात। आजकल या तो घर में गैया है ही नहीं, है तो भैया गैया मैया के पास जाएंगे नहीं, चले गए तो फोटो खींच की नहीं, दहेज का झूठा केस लगा करके और तलाक की अर्जी शुरू हो जाती है। केवल मात्र ब्याती हुई गाय की परिक्रमा का फल इतना सुंदर बताया है कि ऐसा करने से जीवन संगनी श्रेष्ठ प्राप्त होती है। इसलिए उत्तम पत्नी प्राप्ति के लिए भाई आपके घर में गाय माता हो, ध्यान रखो, जब भी आए तब परिक्रमा कर लो। और घर में गाय माता नहीं हो तो बच्चे को कुछ दिन के लिए गौशाला में भर्ती करवा दो। भाई अच्छी पढ़ाई के लिए बच्चों को हॉस्टल में एडमिट करवाते हैं, अच्छी दवाई के लिए लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो अच्छी लुगाई के लिए गौशाला में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम क्या है? थोड़े दिन उधर ही रहे, बच्चा गाय माता को चराए, घास डाले, गोबर उठाए और परिक्रमा कर ले, ताकि दिक्कत नहीं आए। तो ये चारों सूत्र तो मैंने एकदम सरलतम, ये प्राथमिक विषय है गाय माता की चर्चा के, मूल विषय नहीं है। मूल विषय तो गाय माता का व्रत है, और उस विषय को सुनने के लिए एकांत, शांत, धीर और गंभीर वातावरण चाहिए। अपना एक सभा जैसा माहौल है, खुला वातावरण। केवल गाय माता का परिचय दिया है मैंने आपको, इंट्रोडक्शन ओनली। धरती को कागज करूं करूं कलम बन राय, सात समुद्र की शाही करूं पर गौगुण लिखा न जाए। भगवती गौ की महिमा तो स्वयं सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती। शेष नाग अगर अपने सभी फनों में कलम लेके बैठ जाए तो भी गाय माता की पूरी महिमा का बखान नहीं कर सकते। सच तो एक, ये तो साधारण सी बातें हैं जो अपन ने की है ना। अगर शादी करनी है तो मैरिज ब्यूरो वालों से संपर्क कर लो, बीमारी ज़्यादा है तो आईसीयू में एडमिट हो जाओ, रुपया नहीं है तो एटीएम उठा के लाओ, खूब लोग उठा के ले जा रहे हैं आजकल। ये साधारण तरीके से ही पूर्ति होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है, वो तो बिना गाय माता के होगी ही नहीं। 2 मिनट के आप कह दो कि हम तो MBA कर लेंगे और बहुत ट्रेंड होकर के खूब पैसे कमा लेंगे, क्या जरूरत है गाय की, मान लिया हो जाएगा। इन चीजों की पूर्ति तो आप कर सकते हो, बच्चे नहीं हो रहे, वैसे तो गाय माता बच्चा भी दे सकती है, जैसा चाहे वैसा दे सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंतान को संतान गाय माता दे सकती है। जैसा कि मेरे संज्ञान में है, यहाँ पर भी 24 तारीख से रात्रि को 7 दिवसीय गौ कथा होगी, उसमें आपको ये प्रसंग विस्तार से सुनने का अवसर मिल जाएगा कि निसंतान को संतान हो सकती है। किसी को पुत्र ही चाहिए तो पुत्र ही होता है, पुत्री ही चाहिए तो पुत्री होती है। जीवन मरण जन्म सभी प्रकार की समस्याओं का तंत्र मंत्र सहित सभी दिक्कतों का समाधान गाय माता के पास है। लेकिन एक ऐसी चीज जो सभी के लिए आवश्यक है, वो छोटी सी चीज आपकी सेवा में रख रहा हूं। आज नहीं तो कल ये संसार हम सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। अमर पट्टा कोई भी करा के नहीं आया है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर के ही जाएगी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक चढ़ सिंहासन चले एक बंधे जंजीर। जैसे हम मरेंगे, अपने ही परिवार वाले अपने को उठा के ले जाएंगे और शमशान में ले जाके आग लगा देंगे। शरीर अपना जल जला के राख हो जाएगा, अगर जमीन में दबा दिया तो सुपुर्दे खाक हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सोल इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाई। गीता जी में स्पष्ट लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अग्नि जिसको जला न सके, हवा जिसको सुखा न सके, पानी जिसको गला न सके, दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र आयुध जिसको तोड़ फोड़ न सके, ऐसे अजर अमर अविनाशी जीव तत्व को यमदूत पकड़ के ले जाते हैं और ले जाके खड़ा कर देते हैं बैतरणी नदी के किनारे। जीव को कहते हैं कि पार जाओगे तो बैकुंठ और डूब गए तो नरक। अब पार जाने के लिए सज्जनों वहां कोई नाव नहीं है, साधन सिर्फ एक, और उनका नाम है गौ माता। जो मनुष्य सुबह उठ के गाय माता को श्रद्धा से प्रणाम करे, प्रणाम करने का पैसा नहीं लगता, लेकिन एक साथ 33 कोटि देवताओं को प्रणाम जरूर होता है। साफ सुथरा शुद्ध जल पिलाए, नहाने के लिए 15 बाल्टी पानी इस्तेमाल कर लेते हो आजकल आप लोग, क्योंकि नहाने के लिए हर चीज़ अलग अलग, माता धोनियों अलग, मुंडो धोनियों अलग, हेयर वाश, पैस वासन, पेट वासन, हैंड वासन, पता नहीं कितने वास आ गए आजकल, जिसका हिसाब ही नहीं है। 10 बाल्टी पानी आपको बाथरूम में लग जाता है, तो 2 बाल्टी शुद्ध पानी गाय माता को पिलाने में दिक्कत क्या है? घर पे छान करके गाय माता को जल पिलाओ, साफ सुथरा घास खिलाओ। दूध देने वाली गाय माता हो तो कम से कम 1 या 2 थन का दूध बछड़े बछड़ी के लिए भी छोड़ो। दूध निकालने की क्रिया में स्पष्ट है, दुहारी, दू यानी 2, हारी यानी लेना, दोहन 2 ही प्राप्त करना। 2 थन का दूध आप निकालो, 2 थन का दूध बछड़े बछड़ी के लिए छोड़ो। बुढ़ी हो जाए गाय माता तो भी उसको घर से निकालो मत। और घर में अगर व्यवस्था नहीं है तो किसी गौशाला में एक गाय माता के गोद चले जाओ। गोद जाने का अर्थ होता है एक गाय माता जितना चारा दलिया बांटा वर्ष भर का खाती है, वो आप अपनी तरफ से पहुंचाओ। याद रखना, आप देने में देरी कर सकते, लेकिन गौ माता आपको लौटाने में देरी नहीं करेगी। चाहे घर में रख करके सेवा करो, चाहे गौशाला में रख करके एक गाय माता की सेवा करो, भाव से सेवा करो। जिस दिन वो गाय माता आपके आंगन में या आपके द्वारा सेवित गौ माता गौशाला में अपनी उम्र पूरी करके जब प्राण छोड़ती है, तो अकेले प्राण नहीं मेरे भाई बहनों,
प्राणों के साथ 2 आशीर्वाद छोड़ती है। पहला आशीर्वाद कि बेटा बुढ़ापे तक तूने मेरी सेवा की, जा तेरे बच्चे भी बुढ़ापे में तेरी सेवा करेंगे। और दूसरा आशीर्वाद, मृत्यु के पश्चात वैतरणी के किनारे मैं आऊंगी और मेरी पूंछ पकड़ के तुम वैतरणी पार करके वैकुंठ चले जाओगे। तो जिन्होंने अब तक गाय माता की भाव से सेवा की है उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैया पधारेगी और पार पहुंचाएगी। अब तक गाय माता की सेवा नहीं की, लेकिन अब मन बना ले कि बीती को विसार दो, जैसा भी होगा, चाहे हम घर में गाय माता रख करके सेवा करेंगे और चाहे गौशाला में गाय माता रख करके सेवा करेंगे, लेकिन एक गाय माता की तो सेवा करेंगे ही करेंगे। अगर ये मन बना लिया तो मैया पुरानी गलतियों को माफ करके आपकी त्रुटि को खत्म करके आपके लिए उत्तम मार्ग खोल देगी। लेकिन जो लोग गाय माता को डंडा मार रहे हैं, गाय माता को पत्थर मार रहे हैं, गाय माता को दूध निकाल कर सड़क पर छोड़ देते हैं, गाय माता को गालियां दे रहे हैं, गाय माता का अनादर कर रहे हैं, गौ हत्या का समर्थन कर रहे हैं, गौशालाओं का विरोध कर रहे हैं, गौ माता के नाम पर इकट्ठा करके अपना पेट भर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं तो क्या कहूँ मेरे भाई बहनों। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर भाष्य में स्पष्ट कह के गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चठरे शयनम, आओ जन्मो खाओ पियो मौज मजे करो और मर जाओ, नरक भोग और कीड़े मकोड़े बन के वापस 84 के फंदे में फंस जाओ। फैसला आप लोगों के हाथ है, दोनों ही व्यवस्थाएं भगवती गौ माता के पास है। चाहे तो डंडा मार मार के नरक जाने का जुगाड़ जमाओ और चाहो तो प्रेम से सेवा करके बैकुंठ में रिजर्वेशन कराओ। और शास्त्रों की बात नहीं समझ में आया तो देसी तरीके से समझ लो। गाय माता की पीठ पर 10 मिनट हाथ घुमा के देखना, वो पूंछ को ऊपर उठा करके संकेत करती है कि अगर इसी प्रकार तू जीवन पर्यंत मेरी सेवा करता रहा तो अंतिम समय में मेरी पूंछ आएगी और तुझे पार पहुंचाएगी। बकरी की पीठ पर हाथ घुमा के देखना, बकरी तुरंत पूंछ को दोनों पैरों के बीच में दबा देती है कि बीरा हमारी पूंछ पकड़ में नहीं आएगी। कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, कुत्ता पूंछ को ऐसे ऐसे हिला के इशारा करता है कि मत पड़ मेरे चक्कर में, मेरी पूंछ नहीं आएगी। भैंस की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, भैंस तुरंत खींच के पूंछ का जापटा गाल पर मारती है, लाल कर देती है, इशारा है कि दूध दे सकती हूँ, परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती, मेरे चक्कर में पड़ेगा नरक जाकर के यमदूत की डेली ऐसे ही मार खाएगा, मेरा पुत्रा तुझे बचाने को नहीं आएगा। और भैंस आ भी गई तो आप सब जानते हो, तो पानी देखती के अंदर बैठती है, डुबो सकती है पर पार नहीं पहुंचा सकती है। एकेव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, वेद बिना तो मति नहीं, और भगवती गौ की सेवा के बिना इंसान की सदगति नहीं। हम चाहे कितने बड़े दानी ज्ञानी मानी धर्मात्मा है, खूब पूजा पाठ जब तक व्रत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे आंगन में गाय माता के लिए स्थान नहीं तो याद रखना परमात्मा के दरबार में अपने लिए सुई के नोक जितना भी स्थान नहीं। आप सोचोगे क्या फिर हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो व्यर्थ चला जाएगा? बिल्कुल जाएगा। प्रमाण है सज्जनों। आप किसकी पूजा कर रहे हो? राम जी की। राम राम जपने वालों से मेरा सीधा और सरल प्रश्न कि रामचरितमानस को मानते हो? तो फिर एक प्रश्न है रामचरितमानस में, उसका जवाब ही देना पड़ेगा। जब रामचरितमानस स्पष्ट कह रही कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनु अवतार गौद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी, कि भगवान राम अपने निराकार रूप को छोड़ करके निराकार गाय माता के लिए बने। तो जो भगवान राम धरती पर गाय माता के लिए है, उनकी प्यारी गाय को तो लठ बजाओ और राम राम रखने का ढोंग रचो, तो क्या राम जी खुश होंगे? नहीं। श्री कृष्ण ने खुद नंगे पैर गाय माता को चरा करके उनको अपनी इष्ट साबित किया। कन्हैया की प्यारी इष्ट गैया को कष्ट दे करके हम कन्हैया को कौन से फार्मूले से संतुष्ट कर सकते हैं? अगर आप भगवान शिव जी को पूछते हो, मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की मेरे पर बहुत कृपा रही, उनके आशीर्वाद से मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, अमरनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक, केदारनाथ तक, 12 से 12 नेपाल में जाके पशुपति बाबा को भी प्रणाम किया है, तो चीन में जाकर के कैलाश बाबा की भी परिक्रमा करके आया हूँ। मैंने ऐसे कई शिवालय देखे जहाँ पर माता पार्वती जी की मूर्ति नहीं है, गणेश जी की मूर्ति नहीं है, लेकिन अभी तक एक भी शिवालय ऐसा नहीं मिला जहाँ पर नंदी बाबा के बिना भोले बाबा बैठे हो। सोचो, परिवार के बिना रह सकते हैं भोले बाबा, लेकिन नादिया के बिना नहीं रह सकते। हम उस नादिया को तो डंडा मार के भगाते हैं और शिव जी पर बिलपत्र चढ़ाते हैं, तो कैसे भगवान महादेव हमको आशीर्वाद देंगे? अगर आप तेजा जी के पुजारी हो तो इतिहास साक्षी है कि खरनाल में जन्मे तेजा जी ने पनेर की गाय माताओं को बचाने के लिए, वो भी खुद की जात की नहीं थी, तेजा जी जाट और गाय गुजरों की, पर जात की गैया, पर गांव की गैया, लेकिन उन गौ माताओं को बचाने के लिए तेजा जी ने अपने प्राण दे दीजिए। आज दुनिया उनको मंदिर में बिठा करके प्रणाम कर रही है। अब तेजा जी को पूजे और गाय माता को कष्ट दे तो कैसे तेजा जी आशीर्वाद देंगे? बाबूजी महाराज का इतिहास सारा दुनिया जानती है कि अमरकोट में बाबूजी विराजमान थे। शादी हो रही थी, अमरकोट अभी पाकिस्तान में है, भगवान से प्रार्थना करना जल्दी हिंदुस्तान में मिल जाए। अमरकोट में बैठे बाबूजी महाराज, पत्नी से हाथ बंधा हुआ था। किसी ने आके सिर्फ इतना सा कहा कि देवल बाई की गायों को कसाई ले जा रहे हैं, दुष्ट ले जा रहे हैं, उनके बछड़े तड़प तड़प के मर रहे हैं। बाबूजी ने अपनी पत्नी का हाथ छुड़ा दिया और पहुंच गए और जाकर के उनसे संघर्ष करके गाय माताओं की प्राण रक्षा की। करणी माता ने गाय माता की प्राण रक्षा के लिए मेरे भाई बहनों अपना प्यारा गांव सुआप साठी का छोड़ दिया और जंगल में निवास किया। ऐसे अनेकों अनेक प्रमाण है, तो चंद प्रमाण आपकी सेवा में रख रहा हूं। जितने भी देवी देवता हुए, सबने गाय माता के हित के लिए अपने प्राण तक दे दिए। हम उन देवताओं को पूजे और गाय माता को सताएं तो किसी भी सूरत में उन देवताओं का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो सकता
नहीं, गाय माता को साक्षात कामधेनु कहा है। जो मन पूर्वक गाय माता की सेवा करता है, सभी देवता उसके अनुकूल होकर के उसकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन आज स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही है सज्जनों। जिस देश की धरती पर कभी घी दूध की नदियां बहती थी, आज खून की नदियां बह रही है। 4000 कत्लखाने हिंदुस्तान की धरती पर चल रहे हैं और 80,000 गाय माताओं के गले पर प्रतिदिन छुरी चल रही है। और इसी तरह गौ माताओं की हत्या जारी रही तो आने वाले कुछ समय बाद हिंदुस्तान की इस धरती पर गाय माता नहीं रहेगी। याद रखना, हिंदुस्तान की धरती को आजाद कराने में भी मुख्य भूमिका गाय माता की रही, लेकिन आज हम उस गाय माता को बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं। अगर मंगल पांडे गाय माता के मुद्दे पर सार्जेंट हुम और लेफ्टिनेंट बाम को नहीं मारता तो शायद 1857 की क्रांति शुरू नहीं होती और हिंदुस्तान आज भी आजाद नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट कहा था कि हिंदुस्तान आजाद होते के सबसे पहले गो हत्या बंद करने का कानून बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो चले गए, कानून नहीं बन पाया। जब अंग्रेज गए उस समय भारत में 82 करोड़ गोवंश था, सिर्फ 400 कत्लखाने थे। आज 4000 कत्लखाने चल रहे हैं और गौ माताएं सिर्फ 3.5 करोड़ बची है। अगर ये क्रम नहीं रुका तो आने वाले समय में गाय माता नहीं रहेगी, और गाय माता नहीं रहेगी तो देश टूट जाएगा। इतिहास साक्षी है, जिस हिस्से से गाय माता खत्म हुई वो हिस्सा देश से टूट के अलग हुआ है। पूर्वांचल में जाके देखिए, वहां देसी गाय माता नहीं है, वो लोग अलग होने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर को कैसे बचा रखा है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वहां पर भी गौ माताएं खत्म होने के बाद से ही कश्मीर अलग होने की मांग कर रहा है। जिस हिस्से से गौ घटती है वो हिस्सा देश से टूट से अलग होने की मांग करता है। अगर हिंदुस्तान में बिल्कुल गाय माताएं नहीं रही तो हिंदुस्तान खंड खंड होकर के बिखर जाएगा। ये बात अभी नहीं, हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने कह दी थी। वाल्मीकि जी रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान राम भरत जी से कहते हैं कि भरत राष्ट्र की उन्नति गाय माता की रक्षा के बिना संभव नहीं है। ये बात भगवान राम भरत जी को उस समय कह के गए, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर गाय माता नहीं बचेगी तो देश भी नहीं बचेगा, समाज भी नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचोगे और हम भी नहीं बचेंगे।